अस्सलामु अलैकुम। सर साबिर हाशमी हेयर। आज जो है वो हम एक टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टेंस। प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हम टेंस जो है वो क्लियर कर चुके हैं। कौन कौन से टेंसेस जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। हमने टेंस की जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ ली। दैन उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ लिया, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ लिया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ लिया, फिर हमने सिंस और फॉर का जो है वो बड़ा डिटेल में जो है वो यूसेज सीखा। दैन हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया। आज जो हमारे पास टॉपिक आया है वो है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। अब जिसको उर्दू में कहते हैं फ़ैल माजी जारी, ऐसा ज़माना जो पास्ट में चल रहा था, जो पास्ट में मीन के हो रहा था। जैसे कि मैं कल पढ़ा रहा था, मीन के वो ज़माना गुज़र गया जो पास्ट को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं लड़ रहा था, मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, मैं सोच रहा था। ये प्रेजेंट, ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को जो है वो चीज़ रिप्रेजेंट करती है। अब इसको उर्दू में कैसे पहचानेंगे आप लोग? उर्दू में पहचानने के लिए आपको इसकी पहचान आनी चाहिए। जब भी उर्दू के जुमले के आखिर में आपको रहा था, रहे थे, रही थी, मैं जा रहा था, वो जा रहे थे, मैं जा रही थी, मैं सो रहा था, वो सो रहे थे, मैं सो रही थी, वो सोच रहा था, वो हम सोच रहे थे। ये देखिए, अब ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। कि मैं लड़ रहा था, वो लड़ रही थी, वो लड़ रहे थे, वो लिख रहे थे, हम सोच रहे थे, हम जा रहे थे, ठीक है ना, हम आ रहे थे। जिसके उर्दू के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी मिल जाए, आपने फ़ौरन पहचान लेना है कि ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये आपने उसकी उर्दू की पहचान है। उर्दू में जब भी आपको ये मिल जाए, रहा था, रही थी, रहे थे मिल जाए, आपने फ़ौरन पहचान लेना है कि ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब पास्ट कंटिन्यूस की एक ख़ासियत क्या है कि पास्ट कंटिन्यूस में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, वो इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? इसकी दो हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या? वाज एंड वर। वाज एंड वर। अब इसका देखिए, इसको अंग्रेज़ी में इसके तर्जुमे के लिए आपको दो हेल्पिंग वर्ब पता हो। अगर कहीं भी वाज वर नज़र आता है तो आपके जो है ना, पहले आपके जो दिमाग में और आपकी सोच में बात आनी चाहिए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आनी चाहिए, कि ये तो टेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर आपके पास वाज आ जाए, उसके फ़ौरन बाद वाज आ जाए, और उसके फ़ौरन बाद, वाज के फ़ौरन बाद या वर के फ़ौरन बाद फोर्थ फॉर्म आ जाए। क्या आ जाए? फोर्थ फॉर्म आ जाए, तो आपने फ़ौरन पहचान लेना है कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और अब देखिएगा कैसे। अब वाज और वर देखें, वाहिद। अब देखें, वाज और वर का जो ना इस्तेमालात, फिर इसको जो है वो फिर नेगेटिव का बताया गया है। जैसे कि मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वो आ रहा था, ही वॉज कमिंग, वो लड़ रहे थे, दे वर फाइटिंग, ठीक है, हम सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग, हम खा रहे थे, वी वर ईटिंग, ठीक है, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सादा जुमले होते हैं। अब इसको इनकारिया कैसे किया जाता है? इनकारिया क्या किया जाता है? फ़ौरन वाज के बाद नॉट का इस्तेमाल कर दिया जाता है। जैसे कि मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। अगर मैं कहूँ कि इसका फार्मूला मुझे बना के दिखाएं, तो आप सिंपल फार्मूला कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो अफर्मेटिव का सेंटेंस है, जैसे कि आई एम ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड। अब देखें ये सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये रही फोर्थ फॉर्म, और फूड जो है वो रहा ऑब्जेक्ट। अब इसको नेगेटिव करने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या करेंगे, सिंपल सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप क्या कर देंगे, फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आप रख देंगे, जैसे कि आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। अब इसको सवालिया करने के लिए, इंटरोगेटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, इंटरोगेटिव करने के लिए आप सिंपल क्या कर देंगे, इंटरोगेटिव करने के लिए आप पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर आप क्या रखेंगे, फोर्थ फॉर्म रखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे, फिर क्या करेंगे, सवालिया निशान लगा देंगे। जैसे कि देखें सादा जुमला, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा था, मैं लड़ रहा था, आई वॉज फाइटिंग, मैं नहीं लड़ रहा था, आई वॉज नॉट फाइटिंग, क्या मैं लड़ रहा था, वॉज आई फाइटिंग। ठीक है, अगर इसको इनकारिया और सवालिया किया जाए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर दिया जाए, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन आपने फ़ौरन क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। देखिए 4 जुमले बनते हैं असल में, मैं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा था, क्या मैं खा रहा था, क्या मैं नहीं खा रहा था, मैं लड़ रहा था, मैं नहीं लड़ रहा था, क्या मैं लड़ रहा था, क्या मैं नहीं लड़ रहा था, मैं सोच रहा था, क्या मैं नहीं मैं सोच रहा था, मैं नहीं सोच रहा था, क्या मैं सोच रहा था, क्या मैं नहीं सोच रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं नहीं पढ़ा रहा था, क्या मैं पढ़ा रहा था, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था। आपने फार्मूले ऐसे रखने हैं, जैसे कि देखें, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज नॉट टीचिंग, वॉज आई टीचिंग, वॉज आई नॉट टीचिंग। ठीक है, आपने सेंटेंस की सीक्वेंस को ऐसे रखना है। बहुत ही आसान टेंस है, बहुत ही आसान टेंस है, और इसकी उर्दू की पहचान क्या है, रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये तो इसकी उर्दू और इंग्लिश में है। देन इसके ये फार्मूला हैं, ये देखिए, ये अफर्मेटिव का फार्मूला, ये रहा अफर्मेटिव का फार्मूला, ये रहा नेगेटिव का, ये रहा इंटरोगेटिव का। फिर इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला मौजूद नहीं है। अब उसमें आप क्या करेंगे, वाज वर लगाएंगे, सब्जेक्ट, ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव का फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव का फार्मूला मौजूद नहीं है। इंटरोगेटिव का फार्मूला कैसे बनेगा, आप नॉट को हटा दें तो वो इंटरोगेटिव का फार्मूला बन जाएगा। और डबल इंटरोगेटिव का फार्मूला, देखें WH फैमिली को इस्तेमाल करके फिर ऐसे फार्मूले की सीक्वेंस रख देना, तो वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब जैसे कि आप पूछेंगे सर कैसे, मैं इसकी एग्जांपल बता देता हूँ एक। देखें, वेयर एक WH है, वेयर वर एक वर जो है वो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे। देखें ये भी एक WH हो गया, ये वर हो गया पास्ट कंटिन्यूस का, ये सब्जेक्ट हो गया और ये फोर्थ फॉर्म हो गई। तो ऐसे सब्जेक्ट को जहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ें इस्तेमाल हों, उन्हें हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। 5 तरीके की सेंटेंस आप बना सकते हैं, सादा जुमला, इनकारिया जुमला, सवालिया जुमला, सवालिया और इनकारिया जुमला, और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। देन इसकी कुछ मिसालें देख लें। वो स्कूल जा रहा था, हम फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस का है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं उसे पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग हिम। तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। बच्चा नहीं सो रहा था, द चाइल्ड वॉज नॉट स्लीपिंग। ठीक है, देखें अब ये चीज़ ऐसे हैं, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग देयर। ये देखें डबल इंटरोगेटिव के सेंटेंस हैं। वो मुझे बुला रहा था, ही वॉज कॉलिंग मी। तो बहुत ही ईजी टेंस है। अगर फिर भी इस टेंस में किसी को कोई इश्यू हो
कोई परेशानी हो सो यू मे आस्क। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और वन थिंग मोर, आप लोग इस पे एक स्टोरी बना लें। स्टोरी बनाएं कि आप कोई भी स्टोरी बनाएं, लेकिन वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस के यूज़ पे इस्तेमाल कर लें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। सर साबिर हाशमी हेयर। आज जो है वो हम एक टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टेंस। प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हम टेंस जो है वो क्लियर कर चुके हैं। कौन कौन से टेंसेस जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। हमने टेंस की जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ ली। दैन उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ लिया, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ लिया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ लिया, फिर हमने सिंस और फॉर का जो है वो बड़ा डिटेल में जो है वो यूसेज सीखा। दैन हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया। आज जो हमारे पास टॉपिक आया है वो है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। अब जिसको उर्दू में कहते हैं फ़ैल माजी जारी, ऐसा ज़माना जो पास्ट में चल रहा था, जो पास्ट में मीन के हो रहा था। जैसे कि मैं कल पढ़ा रहा था, मीन के वो ज़माना गुज़र गया जो पास्ट को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं लड़ रहा था, मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, मैं सोच रहा था। ये प्रेजेंट, ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को जो है वो चीज़ रिप्रेजेंट करती है। अब इसको उर्दू में कैसे पहचानेंगे आप लोग? उर्दू में पहचानने के लिए आपको इसकी पहचान आनी चाहिए। जब भी उर्दू के जुमले के आखिर में आपको रहा था, रहे थे, रही थी, मैं जा रहा था, वो जा रहे थे, मैं जा रही थी, मैं सो रहा था, वो सो रहे थे, मैं सो रही थी, वो सोच रहा था, वो हम सोच रहे थे। ये देखिए, अब ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। कि मैं लड़ रहा था, वो लड़ रही थी, वो लड़ रहे थे, वो लिख रहे थे, हम सोच रहे थे, हम जा रहे थे, ठीक है ना, हम आ रहे थे। जिसके उर्दू के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी मिल जाए, आपने फ़ौरन पहचान लेना है कि ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये आपने उसकी उर्दू की पहचान है। उर्दू में जब भी आपको ये मिल जाए, रहा था, रही थी, रहे थे मिल जाए, आपने फ़ौरन पहचान लेना है कि ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब पास्ट कंटिन्यूस की एक ख़ासियत क्या है कि पास्ट कंटिन्यूस में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, वो इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? इसकी दो हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या? वाज एंड वर। वाज एंड वर। अब इसका देखिए, इसको अंग्रेज़ी में इसके तर्जमे के लिए आपको दो हेल्पिंग वर्ब पता हो। अगर कहीं भी वाज वर नज़र आता है तो आपके जो है ना, पहले आपके जो दिमाग में और आपकी सोच में बात आनी चाहिए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आनी चाहिए, कि ये तो टेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर आपके पास वाज आ जाए, उसके फ़ौरन बाद वाज आ जाए, और उसके फ़ौरन बाद, वाज के फ़ौरन बाद या वर के फ़ौरन बाद फोर्थ फॉर्म आ जाए। क्या आ जाए? फोर्थ फॉर्म आ जाए, तो आपने फ़ौरन पहचान लेना है कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और अब देखिएगा कैसे। अब वाज और वर, देखिए वाहिद, अब देखिए वाज और वर का जो ना इस्तेमालात, फिर इसको जो है वो फिर नेगेटिव का बताया गया है। जैसे कि मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, वो आ रहा था, ही वाज कमिंग, वो लड़ रहे थे, दे वर फाइटिंग, ठीक है, हम सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग, हम खा रहे थे, वी वर ईटिंग, ठीक है, मैं लिख रहा था, आई वाज राइटिंग, ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग।
ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस जो सादा जुमले होते हैं। अब इसको इनकारिया कैसे किया जाता है? इनकारिया क्या किया जाता है? फ़ौरन वास के बाद नॉट का इस्तेमाल कर दिया जाता है। जैसे कि मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। अगर मैं कहूँ कि इसका फार्मूला मुझे बना के दिखाएं, तो आप सिंपल फार्मूला कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो अफर्मेटिव का सेंटेंस है। जैसे कि आई एम ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड। अब देखें, ये सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये रही फोर्थ फॉर्म, और फूड जो है वो रहा ऑब्जेक्ट। अब इसको नेगेटिव करने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या करेंगे? सिंपल सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप क्या कर देंगे? फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आप रख देंगे। जैसे कि आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। अब इसको सवालिया करने के लिए, इंटरोगेटिव करने के लिए आप क्या करेंगे? इंटरोगेटिव करने के लिए आप सिंपल क्या कर देंगे? इंटरोगेटिव करने के लिए आप पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर आप क्या रखेंगे? फोर्थ फॉर्म रखेंगे, फिर आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट रख देंगे, फिर क्या करेंगे? सवालिया निशान लगा देंगे। जैसे कि देखें, सादा जुमला, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा था। वॉज आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा था? मैं लड़ रहा था, आई वॉज फाइटिंग। मैं नहीं लड़ रहा था, आई वॉज नॉट फाइटिंग। क्या मैं लड़ रहा था? वॉज आई फाइटिंग। ठीक है। अगर इसको इनकारिया और सवालिया किया जाए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर दिया जाए, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन आपने फ़ौरन क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। देखिए 4 जुमले बनते हैं असल में। मैं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा था, क्या मैं खा रहा था, क्या मैं नहीं खा रहा था। मैं लड़ रहा था, मैं नहीं लड़ रहा था, क्या मैं लड़ रहा था, क्या मैं नहीं लड़ रहा था। मैं सोच रहा था, क्या मैं नहीं मैं सोच रहा था, मैं नहीं सोच रहा था, क्या मैं सोच रहा था, क्या मैं नहीं सोच रहा था। मैं पढ़ा रहा था, मैं नहीं पढ़ा रहा था, क्या मैं पढ़ा रहा था, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था। आपने फार्मूले ऐसे रखने हैं। जैसे कि देखें, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज नॉट टीचिंग, वॉज आई टीचिंग, वॉज आई नॉट टीचिंग। ठीक है। आपने सेंटेंस की सीक्वेंस को ऐसे रखना है। बहुत ही आसान टेंस है, बहुत ही आसान टेंस है। और इसकी उर्दू की पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये तो इसकी उर्दू और इंग्लिश में है। देन इसके ये फार्मूला हैं। ये देखिए, ये अफर्मेटिव का फार्मूला, ये रहा अफर्मेटिव का फार्मूला, ये रहा नेगेटिव का, ये रहा इंटरोगेटिव का। फिर इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला मौजूद नहीं है। अब उसमें आप क्या करेंगे? वाज वर्ड लगाएंगे, सब्जेक्ट, ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव का फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव का फार्मूला मौजूद नहीं है। इंटरोगेटिव का फार्मूला कैसे बनेगा? आप नॉट को हटा दें तो वो इंटरोगेटिव का फार्मूला बन जाएगा। और डबल इंटरोगेटिव का फार्मूला, देखें, WH फैमिली को इस्तेमाल करके फिर ऐसे फार्मूले की सीक्वेंस रख देना, तो वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब जैसे कि आप पूछेंगे सर कैसे, मैं इसकी एग्जांपल बता देता हूँ एक। देखें, वेयर एक WH है, वेयर वर एक वर जो है वो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे। देखें, ये भी एक WH हो गया, ये वर हो गया पास्ट कंटिन्यूस का, ये सब्जेक्ट हो गया और ये फोर्थ फॉर्म हो गई। तो ऐसे सब्जेक्ट को जहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ें इस्तेमाल हों, उन्हें हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। 5 तरीके की सेंटेंस आप बना सकते हैं: सादा जुमला, इनकारिया जुमला, सवालिया जुमला, सवालिया और इनकारिया जुमला, और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। देन इसकी कुछ मिसालें देख लें। वो स्कूल जा रहा था, हम फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस का है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं उसे पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग हिम।
तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। बच्चा नहीं सो रहा था, द चाइल्ड वॉज नॉट स्लीपिंग। ठीक है, देखें अब ये चीज़ ऐसे हैं। तुम वहाँ क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग देयर। ये देखें डबल इंटरोगेटिव के सेंटेंस हैं। वो मुझे बुला रहा था, ही वॉज कॉलिंग मी। तो बहुत ही ईजी टेंस है। अगर फिर भी इस टेंस में किसी को कोई इश्यू हो, कोई परेशानी हो, सो यू मे आस्क। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और वन थिंग मोर, आप लोग इस पर एक स्टोरी बना लें। स्टोरी बनाएं कि आप कोई भी स्टोरी बनाएं, लेकिन वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस के ही उस पर इस्तेमाल कर लें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।